हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभात क्लासेस। आज मैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। दिस इज पार्ट 1। ओके, तो चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, वो क्वांटिटीज जिन्हें हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। या सिंपल सी बात करें, वो क्वांटिटीज जिनमें हम फिजिक्स के लॉज को अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, किसी दीवार का एरिया हम मेजर कर सकते हैं, है ना। किसी ट्री की हाइट मेजर कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसके लिए जो मेन बात है वो ये है। फॉर एग्जांपल, लेंथ की बात करते हैं। लेंथ इक्वल टू 5 मीटर। तो जो ये 5 है, इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो मीटर है, इसे बोलते हैं यूनिट, जिसमें हम इसको मेजर कर रहे हैं। तो 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर है यूनिट। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे ही हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ये जो मैग्नीट्यूड है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास जरूरी नहीं है कि उसके पास यूनिट हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के पास यूनिट हो और कुछ के पास ना हो। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास उसका मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी। फॉर एग्जांपल, पाई क्या जो होती है 3.14 या 22/7। तो पाई के पास मैग्नीट्यूड तो है, बट उसके पास कोई यूनिट नहीं है। अब ये जो डिस्कशन था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, इसे हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरीके की होती हैं, तो पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्हें मूल राशियां भी बोलते हैं, हिंदी में मूल राशियां। और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक और होती है, वो बाद में पढ़ेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पहले पढ़ते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो वे क्वांटिटीज जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती हैं, सिर्फ अपनी ही यूनिट्स में मेजर की जा सकती हैं, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट में मेजर नहीं की जाती है, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जांपल, अगर मैं कहूं लेंथ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस पेन की लेंथ क्या है, तो आपका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। हाँ, या मैं कहूं यहां से दिल्ली तक की डिस्टेंस क्या है, आप कहोगे 200 किलोमीटर, है ना। कोई भी ये नहीं कहेगा कि इस पेन की लेंथ 10 सेकेंड्स है या यहां से दिल्ली तक की डिस्टेंस 200 किलोग्राम है ना। तो जो लेंथ है वो अपनी ही यूनिट्स में मेजर की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेकेंड्स में मेजर कर सकते हैं, सॉरी सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो लेंथ की अपनी ही यूनिट्स है, दूसरों से इंडिपेंडेंट है। और लेंथ क्या हुई इस तरह से? फंडामेंटल क्वांटिटी। सिमिलरली टाइम, अगर हम बात करें कि एक दिन में कितना टाइम होता है, तो आंसर होगा 24 घंटे। कोई ये नहीं कहेगा 24 किलोग्राम, है ना।
मैं कहूँ कि यहाँ से दिल्ली तक जाने में टाइम कितना लगता है, आप कहोगे 4 घंटे, है ना। कोई ये नहीं कहेगा कि 4 किलोमीटर। तो टाइम भी क्या हुआ, जिसकी अपनी ही यूनिट्स हैं, अपनी ही यूनिट्स में मेजर होता है। तो टाइम हो गया एक, टाइम की यूनिट्स क्या हो सकती हैं, सेकेंड्स, हाँ, आवर्स, डे, है ना, एंड सो ऑन। तो इस तरह से फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास बनती हैं 7: लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 1 2 3 4 5, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड टेम्परेचर। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी हैं, लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, हमने इनमें से लगभग ये सब पढ़ रखा है। लेंथ पढ़ रखी है, टाइम पढ़ रखा है, मास पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रखा है ना। टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखा है। बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सिमिलरली जिस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इस तरह होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो इन क्वांटिटीज की यूनिट्स को ही हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो फॉर एग्जांपल लेंथ की यूनिट्स क्या क्या हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, और लाइट ईयर्स एंड सो ऑन। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं। इस तरह टाइम की यूनिट्स हो सकती हैं, सेकंड, मिली सेकंड, आवर्स, मिनट्स, डे, वीक, मंथ, ईयर्स। मास की यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं, किलोग्राम, ग्राम, एंड क्विंटल, टन, मीट्रिक टन एंड सो ऑन। वो सारी टाइप की यूनिट्स हो सकते हैं। इन सब की यूनिट्स को क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, टेम्परेचर की केल्विन या डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो पहले ये समझ लीजिए अच्छे से, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बाद आएगा। ओके, पॉज कीजिए वीडियो को, और जो आपको समझना है, जो नोट करना है, वो नोट कर सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न, जो किसी और राशि से या किसी और फिजिकल क्वांटिटी से जनरेट की जाती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, जो दूसरी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल एरिया की बात करते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ है, बट ब्रेथ भी तो लेंथ ही है भाई। लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो, ब्रेथ को भी किसी में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो एरिया लेंथ पर डिपेंड कर गया। तो यूनिट की बात करें इसकी, तो यूनिट क्या होगी इसकी, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ मीटर, ब्रेथ मीटर, हाइट भी मीटर, तो यानी कि वॉल्यूम भी मीटर पर डिपेंड कर गया। तो यूनिट की बात करें, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। स्पीड की बात करें, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, यानी कि ऊपर एक फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई लेंथ, नीचे एक फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। यूनिट की बात करें, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
मीटर सेकंड इनवर्स। एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की हम यूनिट जानते हैं मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम की फिर से सेकंड। सेकंड नीचे आया, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड टू द पावर -2। सिमिलरली वर्क और फोर्स, 9th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, फोर्स इक्वल टू एम ए। एम इज मास, ए इज एक्सेलरेशन। तो फोर्स मास पर, डिस्टेंस पर और टाइम, तीनों चीजों पर डिपेंड कर गया। यूनिट की बात करें, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड टू द पावर -2। और इसे हम पूरे को मिला करके बोल देते हैं न्यूटन। बार बार इतना बड़ा पढ़ना सही नहीं होता, तो न्यूटन साहब ने अपना नाम दे दिया न्यूटन। सिमिलरली वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसे पूरे को मिलाकर हम बोल देते हैं जूल। जैसे हम न्यूटन लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को भी हम क्या बोल सकते हैं, जूल। क्लियर। तो ये थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो हम पूरे साल पढ़ने वाले हैं, कई हजार क्वांटिटीज हैं ऐसी जिन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अब जो इनकी यूनिट्स हैं इन्हें बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। अब एक छोटी सी बात है नोट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 5000 मीटर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 किलोमीटर। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज दो चीज से मिलकर के बनती है मोस्टली, एक तो होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट। लेकिन अगर मैं उसकी यूनिट को चेंज कर दूं तो ऑब्वियस बात है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मैंने मीटर को किलोमीटर में चेंज किया तो 5005 में चेंज हो गया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है, मैग्नीट्यूड है, और उसकी जो यूनिट है यानी कि N1 U1 इज ऑलवेज इक्वल टू N2 U2, किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। इस चीज, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। बहुत सिंपल तरीका से कहूंगा इसके न्यूमेरिकल्स करने का, वो बाद की बात है। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 9th क्लास में भी आपने शायद सीखा होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट है एमकेएस, सेकंड इज सीजीएस, थर्ड वन इज एफपीएस एंड फोर्थ इज एसआई। तो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहता है, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड्स में। सिमिलरली सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम्स में और टाइम को सेकंड्स में। एफपीएस में लेंथ को फीट में, मास को पाउंड्स में, टाइम को सेकंड्स में। और फाइनली आता है एसआई। एसआई और एमकेएस लगभग एक जैसे हैं। पहले फुल फॉर्म की बात करें, एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। जरूरत क्या पड़ती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स की, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो प्लॉट्स होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, वो हम फीट स्क्वायर में लेते हैं, 100 फीट स्क्वायर,
1000 फीट स्क्वायर फीट या कुछ भी ऐसे। लेकिन किसी और देश में उसी एरिया की यूनिट कुछ और होगी, किसी और देश में एरिया की यूनिट कुछ और होगी। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया जो कि सब जानते हैं, ऐसा है। एसआई और एमकेएस लगभग एक जैसा है, एक माइनर सा डिफरेंस होता है। एमकेएस सिस्टम में किसी भी यूनिट की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक से ज्यादा यूनिट्स हो सकती हैं, लेकिन एसआई सिस्टम में सिर्फ एक ही यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल वर्क की बात करें तो वर्क की ऐसा यूनिट है जूल, जबकि एमकेएस में न्यूटन मीटर भी हो सकती है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है। जबकि वर्क की एसआई में एसआई यूनिट क्या होती है, सिंपल जूल। तो ये मेन डिफरेंस है एमकेएस और एसआई में, बाकी सब कुछ लगभग सेम है। क्लियर? दिस इज द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। अब एक सिंपल सा चार्ट है जो कि मैं यहां पर भी शो हो जाएगा आपके सामने। इस चार्ट के बेस पे हम कन्वर्जन कर सकते हैं यूनिट्स का। तो आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें कुछ वैल्यूज दिख रखी हैं। फॉर एग्जांपल डेका की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 1। क्लियर? जिस तरह से कह सकते हैं यहाँ पर लिखा है मिली, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और मिली क्या देते हैं 10 टू द पावर -3। तो चार्ट को देखिए और मैं आपके सामने कुछ कन्वर्जन्स करूंगा और बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इन कन्वर्जन्स को। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपसे 5.3 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 5.3 किलोमीटर को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? देखो यहां पर मीटर है, यहां पर भी मीटर है, तो मीटर को बिल्कुल नहीं छेड़ना। हमारा काम है किलो को हटाना और सेंटी को जोड़ना। तो कैसे? किलो को हटाना चाहते हैं तो टेबल से देखिए और किलो की वैल्यू पुट कर दीजिए। 5.3 किलो की वैल्यू क्या है वहां पर 10 टू द पावर 3 मीटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है मुझे सेंटी भी चाहिए यहाँ पर, तो मैं सेंटी से मल्टीप्लाई करता हूँ, सेंटी से ही डिवाइड कर देता हूँ। सेंटी अब सेंटीमीटर ऊपर बन चुका, लेकिन अब इस सेंटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस सेंटी को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर क्या करूंगा, सेंटी की वैल्यू पुट कर दूंगा। 5.3 इंटू 10 टू द पावर 3, ऊपर सेंटीमीटर है और नीचे सेंटी की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। 3 and 2 5, दैट इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस तरह से हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं। मैंने किलोमीटर को सिंपली सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 6.89 इंटू 10 टू द पावर -4 एग्जांपल माइक्रोमीटर, माइक्रो का सिंबल होता है ये म्यू। माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करना चाहता हूं मिलीमीटर में या किलोमीटर में। तो प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है। ऑब्वियस बात है, मुझे मीटर इस वाले मीटर को नहीं छेड़ना, मुझे माइक्रो का एलिमिनेट करना है और किलो को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? 6.89 इंटू 10 टू द पावर -4, माइक्रो को हटाओ, माइक्रो को हटाने के लिए 10 टू द पावर -6 माइक्रो का वैल्यू कर दी, मीटर हमारा आ चुका। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे चाहिए किलोमीटर में, तो मैं किलो को ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, किलो को ही डिवाइड कर दूंगा। अब ऊपर तो किलोमीटर आ गया, लेकिन इस किलो का एलिमिनेट करना है। पुट करो इसकी वैल्यू 6.89 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -6 किलोमीटर अपॉन इस किलो की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 3। टेबल से देख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। 6.89 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। आंसर क्या आएगा 6.89 10 टू द पावर -6 एंड -3 -9 एंड -4 -13 किलोमीटर। तो ये जो माइक्रोमीटर था वो किलोमीटर में चेंज हो चुका। क्लियर? तो
तो ये थे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। अब जो आगे है उसमें हम कुछ बेसिक यूनिट्स हैं वो आप बुक से पढ़ सकते हो, किसी बुक से पढ़ सकते हो। हम अब जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर का एक पार्ट है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।